CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबकी डिफरेंट कॉस्ट निकालनी है, तो इस लेक्चर को हम 3 पार्ट में करेंगे। एक में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कस करेंगे, एक में जो रिमेनिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनकी कॉस्ट डिस्कस करेंगे, और एक लेक्चर में अलोन हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, और यू कैन से एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो ये सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस करेंगे जिनमें हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सी कॉस्ट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम 2 टाइप से कंप्यूट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, यानी कि हर किसी की सोर्स की अलग अलग कॉस्ट निकालना। सपोज आपने फाइनेंस इक्विटी से लिया है, प्रेफरेंस शेयर से लिया है, डेब्ट से लिया है, लोन से लिया है, आपने फाइनेंस रिटेन अर्निंग से किया है, तो सभी सोर्सों के लिए आपने क्या करना है, अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं उनकी ओवरऑल टोटल कितनी कॉस्ट आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को बियर करनी पड़ रही है, उसको हम निकालते हैं। पहला हमारा जो मेजरमेंट है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि आज हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो देयर आर वेरियस सोर्स। लोन को हम डेब्ट की तरह ही ट्रीट करके उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये चारों सोर्सों की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करेंगे, और बाकी लेटर ऑन इन सब का जो बच गया है वो डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट ओवरऑल। तो क्लियर है। तो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल करने के लिए हमें ये चारों की अलग अलग कॉस्ट निकालनी पड़ती हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट एंड रिटेन अर्निंग। सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज द रेट एट विच इन्वेस्टर डिस्काउंट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ द फर्म टू डिटरमाइन इट्स शेयर वैल्यू। किसी भी फर्म के शेयर की वैल्यू को निकालने के लिए जो डिविडेंड गेट होता है, उस डिविडेंड की वैल्यू को डिस्काउंटेड करना, यानी कि प्रेजेंट में कन्वर्ट करना, उससे जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। कॉन्सेप्चुअली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल डिफाइन एज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न that a firm must earn on the equity finance portion of an investment project in order to leave unchanged the market price of the shares। आप इसको ये भी कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअली कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको गेट होनी चाहिए, ताकि आपका जो मार्केट प्राइस है वो मेंटेन रहे, वो फ्लैक्चुएट ना हो। क्योंकि अगर आपकी इससे कम होगी तो आपके शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगी तो शेयर का प्राइस आपका बढ़ जाएगा। तो ये एक मिनिमम रेट है जो आपको गेट होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बहुत सारी अप्रोच होती है। फर्स्ट अप्रोच होती है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, यानी कि जो डिविडेंड गेट होने वाला होता है उस डिविडेंड के बेस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड अप्रोच होती है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, यानी कि डिविडेंड का जो प्राइस है और उसकी जो ग्रोथ रेट है, यानी कि हर साल एक जैसा डिविडेंड नहीं मिल रहा है, डिविडेंड में ग्रोथ हो रही है। सपोज एक साल आपको कुछ डिविडेंड मिला, देन नेक्स्ट ईयर 5% ग्रोथ हुई, देन नेक्स्ट ईयर 10% हुई, देन 5% हुई, देन सो ऑन। तो रेट अलग भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इस सिचुएशन में हम वो कैलकुलेशन करेंगे जिसमें रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, फिक्स है, यानी कि आपको 5%, 10%, 22%, मतलब एक स्पेसिफिक रेट से डिविडेंड में ग्रोथ मिलेगी, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। देन थर्ड वन इज अर्निंग प्राइस अप्रोच। जो अर्निंग पर शेयर है उसके बेस पे हम लोग इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर क्या होती है, EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू जो टोटल प्रॉफिट होता है, जो टोटल अर्निंग होती है, उस अर्निंग को जब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है
EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि जिस बंदे के पास एक शेयर है उसको कितना गेट हो रहा है, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई एक शेयर पे कितनी इनकम गेट हो रही है, वो क्या है आपकी EPS। तो जो हमारी थर्ड अप्रोच होगी वो क्या होगी, अर्निंग पर शेयर अप्रोच, और यू कैन से EP अप्रोच। थर्ड वन इज रियलाइज यील्ड अप्रोच। एक्चुअल में आपको कितना गेट हो रहा है उस एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू के बेस पे यू विल कैलकुलेट द वैल्यू। इनमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये पहले 3 इम्पॉर्टेंट है, यील्ड का बहुत रेयर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। चारों अप्रोच आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अगर हम डिविडेंड प्राइस अप्रोच की बात करते हैं तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच का अपना फंडा क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, KE मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन NP। NP मीन्स नेट प्रोसीड, यानी कि क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन NP। NP मीन्स नेट प्रोसीड, यानी कि शेयर से आपको कितने पैसे गेट हुए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर फ्रेश इशू है, ध्यान देना, अगर फ्रेश इशू है तो उसकी NP कैसे निकालेंगे, फ्रेश इशू की NP इज इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स जो शेयर की वैल्यू होती है, सपोज ऐसे लिखा होता है आपको 10 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो ये क्या है शेयर की फेस वैल्यू, 100 इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो फेस वैल्यू लेनी है। देन अगर शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, अगर शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया है तो उसे माइनस कर देंगे, यानी क्वेश्चन में इन दोनों में से एक ही चीज़ गिवन होगी। माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो इशू पे कंपनी को बियर करनी पड़ती है। सपोज किसी को शेयर सेल करने के लिए कमीशन दिया, किसी को उसको प्रमोट करने के लिए कोई पैसा दिया, यानी कि शेयर इशू से रिलेटेड जो खर्चे आते हैं वो एज अ फ्लोटेशन कॉस्ट हम उस नेट प्रोसीड्स में से माइनस कर देते हैं। KE आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पर शेयर, D फॉर डिविडेंड पर शेयर, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके हमें क्वेश्चन निकालना है। मैंने आपको बताया नेट प्रोसीड का ये फॉर्मूला तब लगाना है जब क्या है, फ्रेश इशू है, यानी कि नया नया शेयर इशू किया है आपने। बट अगर आपका पुराना शेयर है तो वी यूज़ मार्केट वैल्यू एज NP, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर फ्रेश इशू की बात हो रही है तो वी यूज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको प्रीमियम और डिस्काउंट में से एक ही चीज़ गिवन होगी, दोनों में से जो भी चीज़ गिवन है अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करनी है। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, किसी को कमीशन दिया है या कुछ भी दिया है, इट मे बी इन एनी फॉर्म, अगर आप इशू पे कोई कॉस्ट बियर कर रहे हो एक पर्टिकुलर शेयर्स की तो उसको आपने इसमें से माइनस करना है। क्लियर है इतना? तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं फ्रेश इशू के लिए, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर है तो उसकी नेट प्रोसीड क्या होगी, उसका मार्केट वैल्यू होगा। इतना क्लियर है? दिस इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ठीक है, चलिए अब इसका हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होती रहे। सी, ए कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखिए 100 ईच जो है ये क्या होती है, फेस वैल्यू। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, एक शेयर 100 का है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द कंपनी हैज़ बीन पेइंग 25% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पास्ट 5 ईयर। कंपनी जो है पिछले 5 साल से 25% अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। एंड एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी वो यही अपना डिविडेंड 25% पे करेगी। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, आपने इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट निकालनी है। एक क्वेश्चन ये पूछा है आपसे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹175।
अगर शेयर का मार्केट प्राइस 175 है तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर, ये आपको बताना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला, अब देखो कॉस्ट की बात हो रही है, परसेंटेज में बात करेंगे। हमने सीखा फॉर्मूला क्या है, KE इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। परसेंटेज में हम कॉस्ट निकालेंगे इंटू 100, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, KE इज इक्वल टू D इंटू 100 अपॉन N, और यू कैन से D अपॉन NP इंटू 100 मीन्स द सेम। डिविडेंड कितना है आपका, इस सिचुएशन में जो आपका डिविडेंड है वो डिविडेंड आपका गिवन है 25%। अगर आप 100 के 25% की बात करते हैं तो कितना आएगा, यू ऑलरेडी नो। मैं इसको एक डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। डिविडेंड हमने निकाला, डिविडेंड 100 का 25%, 25 आ गया, देन परसेंटेज का 100। अब बात आती है नेट प्रोसीड की, मैंने डायरेक्टली ये पुट किया हुआ है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं राइट करके आपको बता देती हूँ। KE इज इक्वल टू हमने किया D अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। डिविडेंड क्या है, 100 का 25% मीन्स 20। नेट प्रोसीड क्या होगा आपका, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 10%, 100 का 10% 10, यानी कि नेट प्रोसीड क्या आ गई आपकी 110। नाउ पुट द वैल्यू, डिविडेंड इज 25, नेट प्रोसीड इज 110 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 11। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। 250 को 11 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आया था हमारा। अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो आपका आंसर आया था इसमें 22.75। 250 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपको गेट होगा 22.75, सॉरी 22.72%। ठीक है, मैं रब कर देती हूँ, सारा सोल्यूशन सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देती हूँ। फॉर्मूला हमने लगाया, देन ये आ गया, देन वैल्यू आपको गेट हो गई। क्लियर है ये अच्छे से। देन आपसे पूछा था कि क्या मार्केट प्राइस 175 होने पे कोई फ़र्क पड़ेगा, यानी कि अब नेट प्रोसीड की वैल्यू क्या आ गई 175, डिविडेंड वही है, सब कुछ वही है, क्या हो जाएगा KE इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। इसको सोल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 25 अपॉन 175 इंटू 100, सीधा सोल्यूशन। वही फॉर्मूला अपना लगाया, क्या हो गया 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 175, और आंसर किस में आ जाएगा आपका परसेंटेज में। क्लियर है अच्छे से, ऑल ओके। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट अप्रोच थी अपनी डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, यानी कि वो अप्रोच जिसमें आपको एक फिक्स रेट पर डिविडेंड में ग्रोथ मिलती है। उस सिचुएशन में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इस सिचुएशन में अपना फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड प्लस G। मैं ये लिख रही हूँ, कहीं ऐसा लिखा हुआ देख के आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसका मतलब क्या है डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड प्लस G, यानी कि आफ्टर 1 ईयर जो डिविडेंड मिल रहा है अपॉन नेट प्रोसीड प्लस G। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला वही है जो हमने पहले डिस्कस किया है, सेम फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। D फॉर डिविडेंड, G फॉर ग्रोथ, NP मीन्स नेट प्रोसीड, और नेट प्रोसीड क्या है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर है, तो अब इसका न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, जितना ज़रूरी है आपके लिए जानना उतना एक प्रिसाइज फॉर्म में मैंने आपके लिए रिवीजन लेक्चर ये बनाया है। सी द क्वेश्चंस। ए कंपनी प्लान टू इशू 10,000 न्यू शेयर ऑफ ₹100 ईच
at par. The flotation costs are expected to be 4% of the share price. The company pays a dividend of rupees 12 per share initially, and growth in dividend is expected to be 5%. Compute the cost of new issue of equity shares. दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, if the current market price of an equity share is rupees 120, calculate the cost of existing share. अगर प्राइस 120 है तो कॉस्ट क्या होगी? क्या बताया आपको, क्या फॉर्मूला है इस सिचुएशन में, ग्रोथ वाली सिचुएशन में? के ही इज इक्वल टू डिविडेंड, डी लिखो या D1 लिखो, नेट प्रोसीड इंटू 100. फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया. नेट प्रोसीड क्या है? सी क्या फॉर्मूला है अपना? फॉर्मूला है अपना के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन NP प्लस जी. ये प्लस जी कैसे है वो मैंने आपको लिख के बता दिया है. देन आपको क्या पूछा है? डी. अब डी का आपको क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है डी की, यानी कि डिविडेंड की वैल्यू क्या है आपकी? 12 पर शेयर. डी की वैल्यू आ गई 12 पर शेयर. नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड मैंने आपको कहा निकालना है कैसे? फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. यहाँ पे प्रीमियम या डिस्काउंट तो है नहीं. फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि कितनी है शेयर के प्राइस की? 4%. 100 का 4% 4. नेट प्रोसीड कितना आ गया? 96 प्लस जी मीन्स ग्रोथ रेट 5%. 5 को अगर ग्रोथ रेट को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगी? 0.05. ये पुट किया, सॉल्यूशन किया, 12 डिवाइडेड बाय 96 यू विल गेट 0.125. 0.5 एज इट इज़, फिर इसको प्लस कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर. सिमिलरली आपको बताया अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है तो क्या यूज़ करना है? मार्केट प्राइस. किस प्लेस पे? नेट प्रोसीड पे. यानी कि सेम रहता है, सिर्फ एन पी की वैल्यू चेंज हो जाती है. D1 है 12 सेम. यहाँ पे नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू. मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में ये बात बता दी थी. ग्रोथ 5% है. 12 को 120 से डिवाइड करोगे 0.1, 0.5 एज इट इज़. इनको ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर. क्या आंसर आ जाएगा आपका? इसको डिवाइड करके आ जाएगा 0.7175. ये आ जाएगा 0.15. आपको पता है कॉस्ट को किस में लिखना है? परसेंटेज में. किसी चीज़ को परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100. क्या आ जाएगा? ये 17.5% और ये क्या आ जाएगा? 15%. ठीक है. ये बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? दोनों अप्रोच ऑल क्लियर? दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 17.5 और ये क्या आ गया? 15%. ये थी हमारी सेकेंड अप्रोच फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बाकी में हमारी इतनी वैरायटी नहीं है, सब में दो ही वैरायटी हैं, दो या तीन, दो ही हैं मोस्टली. इसमें थोड़ा सा आपकी ज़्यादा वैरायटी है. आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. थर्ड अप्रोच अपनी है EPS अप्रोच और यू कैन से अर्निंग प्राइस अप्रोच. अर्निंग प्राइस अप्रोच में कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? के ई इज इक्वल टू E अपॉन NP. के ई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. E अर्निंग पर शेयर. NP नेट प्रोसीड. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर क्वेश्चन में EPS है नहीं, यहाँ पे E क्या पड़ रहा है? अर्निंग पर शेयर. शॉर्ट में क्या कहते हैं? EPS. अगर EPS नहीं है तो आप निकाल लेंगे. EPS क्या होगा? EPS इज इक्वल टू अर्निंग, यानी कि जो टोटल अर्निंग है अपॉन, ये अर्निंग कैसी है? टोटल अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसके बाद जो आपकी टोटल अर्निंग बचती है वो डिवाइड होती है इक्विटी शेयर होल्डर में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. अगर EPS नहीं है तो आप निकाल लेंगे EPS इज इक्वल टू अर्निंग. तो और अर्निंग कैसी? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. चलिए देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग. ये आपको सारी वैल्यूज़ गिवन हैं. सी
If firm is considered an expenditure of rupees 75 lakh for expanding its operation, the relevant information is as follows. Number of existing equity share is 10 lakh. Market value of existing share is 100. Net earning is equal to 100 lakhs. Compute the cost of existing equity share capital of new equity capital, assuming that न्यू शेयर विल बी इशूड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 92। आपने ये एज्यूम करना है कि नए शेयर जो है 92 रुपीज़ पे इशू किए जाएंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू विल बी ₹2 पर शेयर। कॉस्ट मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, और न्यू शेयर पे जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी आपकी ₹2। तो पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, EPS, क्योंकि गिवन नहीं है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूले में हमें पहले EPS चाहिए होता है। EPS को डिवाइड करते हैं नेट प्रोसीड से। सी EPS मैंने आपको बताया पहले ही, EPS क्या होता है, नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट अर्निंग आपको गिवन है, कितनी है आपकी नेट अर्निंग, नेट अर्निंग आपको गिवन है 100 लाख। 100 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितने 10 लाख, कट किया, EPS क्या आ गया ₹10 पर शेयर। EPS आने के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, EPS डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होगा इस सिचुएशन में, नेट प्रोसीड क्या होता है, वैल्यू ऑफ शेयर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि प्रीमियम और डिस्काउंट तो है नहीं। ये क्या आ गया आपका 90। 10 को 90 से डिवाइड करोगे आपका क्या आ जाएगा 11.11%। मैंने डायरेक्टली लिया है क्योंकि आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने क्या कर देना है 100 से मल्टीप्लाई। जो भी इसकी वैल्यू आएगी आपकी इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। ठीक है, तो आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आंसर लिखना है। EPS की वैल्यू ₹10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 11.11%। ठीक है, स्टिल आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लेना, बिकॉज आप भी वीडियो को स्किप कर कर के देखते हो, तो मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, उतनी ही चीज़ें बता रही हूँ जितना बोलना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टिल किसी चीज़ पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, जो कि हमारी लास्ट अप्रोच थी, रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या फॉर्मूला होता है अपना, KE इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू डिविडेंड, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर और डिविडेंड पर शेयर। इसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होता है डिस्काउंटेड रेट, डिविडेंड, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप हमारी डाउट ID पे भी सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।